हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वाईजी ट्रेडर। और मेरा नाम है अंकित और मैं सर्टिफाइड ट्रेडर हूं। और पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूं और राइट नाउ ब्रोकिंग फर्म के साथ वर्क कर रहा हूं। सो लेट गो स्टार्ट द वीडियो। गाइस देखो, जो मैंने दूसरी वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हाउ टू सेलेक्ट गुड स्टॉक्स। स्टॉक्स के बारे में बताया था कि किस तरीके से आप गुड स्टॉक्स को देख सकते हो और किस तरीके से आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो। अब आता है एक नई चीज़ जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको सिलेक्शन करना कौन सा स्टॉक। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर 25% एफआईज हैं या 25% डीआईज हैं तो वो स्टॉक सही होगा। ठीक है, लेकिन अभी ट्रेंड क्या चल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये हमें पता क्या चलेगा कि किस स्टॉक में बाइंग अभी अपडेट्स हो रही हैं, फ्रेश बाइंग कहाँ आ रही है, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो वो हमें पता चलेगा एनएससी की वेबसाइट पर। यहाँ पे आपको मिलेगा बल्क डील, सेकंड मिलेगा आपको ब्लॉक डील, ब्लॉक डील्स, थर्ड मिलेगा आपको शायद शॉर्ट सेलिंग का मिलेगा आपको यहाँ पे, शॉर्ट डील्स। ठीक है, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको एक अच्छा स्टॉक चुन के देंगे। अब इसका रीज़न क्या है, ये बताने का रीज़न क्या है, देखो एग्जांपल से समझो। देखो आपने कभी ना कभी सवारी गाड़ी का इस्तेमाल किया होगा, आप उसमें बैठे होंगे। ठीक है, और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी इसके अंदर गाड़ी में कि जब तक सवारी इसमें पूरी तरीके से लोड नहीं हो जाती तब तक ये अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं जाता। यानी अगर हम इसको ऐसे बोलें कि ये ए पॉइंट से बी पॉइंट अगर इसको जाना हो तो ये तब तक नहीं जाएगा जब तक सवारी पूरी तरीके से लोड ना हो जाए। जब सवारी पूरी इसमें लोड हो जाएगी तो ये गाड़ी चल के अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी। तो वो हमें पता कैसे चलेगा, वो हमें पता चलेगा एनएससी की वेबसाइट पे कि कहाँ पे एक्चुअल में फ्रेश बाइंग है। फ्रेश बाइंग कहाँ है, तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ वेबसाइट पर और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको स्टॉक का सिलेक्शन करना है। देन उसके बाद मैं आऊँगा टेक्निकल एनालिसिस पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो गाइज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है वेबसाइट ओपन है और यहाँ पे तीन तरीके की चीज़ आ रही है, बल्क, ब्लॉक एंड शॉर्ट सेलिंग की। तो अभी हमें क्या चाहिए, बल्क डील, यानी कि मोटे पैमाने पे कौन से स्टॉक्स सबसे ज़्यादा बाय हुए हैं। तो ये आज का तारीख यहाँ पे दिखा रहा है, तो आज के दिन क्या हुआ है हमें ये देखना है। अगर आप इसको मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो यहाँ से कस्टम वगैरह भी आता है, वहाँ से आप वो भी ले सकते हो। तो राइट नाउ अभी हम यहाँ पे देखो ब्लॉक डील्स, शॉर्ट डील्स और ये बल्क डील है। तो अभी हम सिंपली क्या करते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं कि आज के दिन 18 मई को किस में सबसे ज़्यादा बाइंग आई, किस में नहीं। मेरी मानो तो आप इसको कस्टम पे सेलेक्ट करना और 3 महीने का डेटा को यूज़ करना। अभी फ़िलहाल मैं नहीं सिखाऊंगा आपको, अभी थोड़ी देर बाद आपको सिखाता हूँ। दूसरा, आपको सिंपल जाना है चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे जाना है, इसको ओपन कर लेना है यहाँ पर एंड जो अपनी फ़ाइल हमने डाउनलोड करी है उसके अंदर एक्चुअली क्या है, डेटा है और वॉल्यूम है जो हमें ये बताएगा कि किस स्टॉक में सबसे ज़्यादा बाइंग और सेल हुआ है। तो अभी हम इसको यहाँ पे उठा लेंगे। ये 18 मई की तारीख क्या है और यहाँ पे अपलोड हो रहा है। यहाँ पे हमें कमांड क्या लिखनी है हिंदी में, इसमें से किस में सबसे ज़्यादा बाइंग वॉल्यूम है और वो स्टॉक 400 रुपये के ऊपर का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द दिस शीट।
नाउ अब ये फ़िल्टर करेगा उसको और आपको कुछ स्टॉक्स बताएगा, रेकमेंड करेगा। देन आपको उसके अंदर चीज़ें देखनी है, मैं अभी आपको आगे समझाता हूँ। लोड होने आने दो उसको। सो गाइज़ यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमें 2 स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं अकॉर्डिंग टू दिस शीट। अब क्या है इसमें देखो, जिंद रील आपको दिख रहा है और एस्टैक आपको दिख रहा है, तो क्या ये सही है? अब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। हम कहाँ चलेंगे? ट्रेडिंग व्यू पे चलेंगे और ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोलेंगे, यहाँ पे जाएंगे एंड ट्रेडिंग व्यू का चार्ट पे जाएंगे। और तो गाइज यहाँ पे चार्ट जो है वो ओपन हो गया, ठीक है। अभी क्या है, एस्टैक उसने एक स्टॉक का नाम बताया था, एस्टैक लाइफ साइंस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू शीट आज के दिन यानी डे पे बाइंग हुई है एस्टैक में, ठीक है। और एक बताया था जिंदरील, ये स्टॉक बताया था कि आज के दिन इसमें अच्छी बाइंग हुई है और आप देख रहे होंगे कि डील्स काफ़ी अच्छी हुई है और कैंडल भी काफ़ी बड़ी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही है। तो अभी क्या है, क्या एक दिन का चार्ट देख के हम इसको बाय कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बाय कर सकते। आपको इसमें बाय कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब हम आ जाते हैं अपने फिर से उसी बोर्ड पर, ताकि मैं आपको थोड़ा इन डिटेल बता सकूं। चलो, तो गाइस हम इस वक्त उस वक्त यहाँ पर थे इस जोन के आसपास, और अभी हमने क्या देखा, हमने कुछ डेटा को रीड किया। क्या डेटा था उसमें? ब्लॉक डील थी, शॉर्ट थी और बल्क थी, ठीक है। अब हमने जो बल्क डील पढ़ी उसमें हमने आज का डेटा यानी 1 डे का डेटा हमने देखा, और उसमें हमें जिंद रील और एस्टैक एस्टैक स्टॉक मिला जिसमें बाइंग अच्छी थी। पर ये जो डेटा था ये 1 डे पे था, जो हमारे लिए सही नहीं था। तो अब हमें सिलेक्शन करना कैसे फिर? देखो, जब आप एनएससी की वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक कस्टम डेट मिलेगी। कस्टम डेट मिलेगी, जैसे आज है 18, तो आप ये बोल सकते हो कि मुझे 3 महीने का डेटा चाहिए आज की तारीख तक का। आज है 18 मई, आज तक का डेटा चाहिए। तो वहाँ से जब आप कस्टम सेलेक्ट करोगे तब आपको डेटा मिल जाएगा। देन आपको उसमें फ़िल्टर क्या करना है, आपको पूछना है कि किस स्टॉक में कंटिन्यू बाइंग है, ठीक है। वो आपको फ़िल्टर करके कुछ स्टॉक्स का नाम बताएगा जिसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी, ठीक है। वो आपको बता देगा। देन आपको उसमें सिलेक्शन करने हैं स्टॉक्स के। देन आपको क्या करना है, उसमें टेक्निकल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। टेक्निकल का आपको उसमें इस्तेमाल करना है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ थोड़ा सा। आपको क्या करना है, उसमें टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल करना है। टेक्निकल में क्या क्या होगा? प्राइस एक्शन होगा, एसएमसी होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। लाइक बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपके अपने भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। मैं आपको सब कुछ वहाँ पे बता दूंगा। एंड ये वीडियो अभी मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं सिंपल आपको वो बता रहा हूँ कि आपको स्टॉक कौन से चुनने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे गाड़ी का एग्जांपल लिया था कि जब तक सवारी से पूरी लोड नहीं हो जाएगी तब तक ये ए से बी पॉइंट नहीं पहुँचेगा। तो ये समझ लो कि डेटा जो है वो सवारी है और एक गाड़ी डेस्टिनेशन की ओर चलेगी, उसके अंदर हमें राइड करना है, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको छोटा सा मेरा एग्जांपल बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में टेक्निकल टर्म समझाऊंगा। सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। धन्यवाद।